हेलो माय डियर स्टूडेंट्स। सो पिछली वीडियो में हमने डिस्कस किया अपने ट्यूरिंग मशीन की कि बेसिकली ट्यूरिंग मशीन की हिस्ट्री क्या थी और क्या उसके बेसिक की पॉइंट्स होते हैं, राइट। एक उसका इंट्रोडक्शन टाइप हमने डिस्कस किया। इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं कि ट्यूरिंग मशीन को बेसिकली किन टपल से एक्सप्रेस किया जाता है और दूसरा उसका ब्लॉक डायग्राम, राइट। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपनी वीडियो को। स्टूडेंट्स देखिए, किसी भी मशीन को चाहे आपने टीओसी में फाइनाइट ऑटोमेटा, डीएफए, एनएफए, पीडीए कोई भी मशीन डिस्कस करी होगी, उसको एक्सप्रेस किया जाता है कुछ टपल्स के थ्रू, राइट। सेम ऐसे हमारी जो ट्यूरिंग मशीन होती है उसको भी एक्सप्रेस किया जाता है इन 7 टपल्स के थ्रू। अगर बेसिकली इस पे गौर किया जाए तो जिन्होंने डीएफए, एनएफए या फिर पीडीए पढ़ा होगा, आपने ये ध्यान से देख लिया होगा इसमें कि आपके जो 5 टपल्स हैं वो बेसिकली वही 5 कॉमन टपल्स हैं जो आपकी हर मशीन में होते हैं, राइट। वो 5 टपल्स क्या है? देखिए, ट्यूरिंग मशीन कैन बी एक्सप्रेस्ड एज 7 टपल्स दैट आर क्यू, सिग्मा, डेल्टा, क्यू नॉट, एफ, टाउ एंड बी, राइट। एंड these tuples are defined here. Let's discuss one by one. बेसिकली क्यू क्या होता है? स्टूडेंट देखिए, जो कैपिटल क्यू होता है दैट डिफाइंस द फाइनाइट सेट ऑफ स्टेट्स, राइट। मींस आपके एक पूरे ट्रांजिशन डायग्राम में जितनी भी नंबर ऑफ स्टेट्स होती हैं दैट आर द कलेक्शन और दैट आर डिफाइंड बाय द कैपिटल क्यू, राइट। सेकंड इज सिग्मा। बेसिकली दिस इज द बेसिक की पॉइंट विच डिफाइंस दैट द इनपुट अल्फाबेट। मींस आप अपनी किसी भी मशीन में, या चाहे वो डीएफए हो चाहे एनएफए हो, उस मशीन में जो भी इनपुट सिंबल पास करते हो वो इनपुट सिंबल बेसिकली आपके इन इनपुट अल्फाबेट से ही जनरेट होते हैं, विच इज रिप्रेजेंटेड बाय सिग्मा, राइट। द थर्ड इज ट्रांजिशन फंक्शन। बेसिकली अभी इसको हम आगे डिस्कस करते हैं, उससे उससे पहले हम डिस्कस करते हैं इनिशियल स्टेट। स्टूडेंट देखिए, कोई भी मशीन या ट्यूनिंग मशीन हमारे पास सबसे पहले एक इनिशियल स्टेट से ही स्टार्ट होती है, राइट। तो पहली ट्रांजिशन इनिशियल स्टेट से स्टार्ट होती है और जो इनिशियल स्टेट होती है दैट इज रिप्रेजेंटेड और दैट इज डिफाइंड बाय द क्यू नॉट टपल। आफ्टर दैट एफ डिफाइन द सेट ऑफ फाइनल स्टेट्स। एग्जैक्टली दैट्स द मेन पॉइंट। द फाइनल स्टेट मतलब जितनी भी फाइनल स्टेट्स आपकी ट्यूनिंग मशीन में होगी वो डिफाइन होगी बाय कैपिटल एफ, दैट इज फाइनल स्टेट, सेट ऑफ फाइनल स्टेट्स। उसके बाद है आपका टाउ। स्टूडेंट देखिए, बेसिकली अभी जब हम ब्लॉक डायग्राम डिस्कस करेंगे तब आपको समझ में आएगा कि टाउ और सिग्मा में डिफरेंस क्या है, क्योंकि बच्चे इसी में कंफ्यूज होते हैं। स्टूडेंट्स देखिए, बेसिकली टाउ जो होता है दैट डिफाइंस और दैट रिप्रेजेंट्स टेप अल्फाबेट। मींस आई कैन से दैट हियर दैट टेप अल्फाबेट। अभी जब हम इनपुट टेप को या टेप को डिस्कस करेंगे ट्यूरिंग मशीन की, तब आपको समझ में आ जाएगा कि जितने भी टेप के अल्फाबेट्स होते हैं, इनपुट सिंबल्स होते हैं या सिंबल्स होते हैं, वो सारे के सारे रिप्रेजेंट होते हैं, ये डिफाइन किए जाते हैं अंडर टाउ। आफ्टर दैट बी इज द ब्लैंक सिंबल। एग्जैक्टली, ब्लैंक सिंबल रिप्रेजेंट करता है कि आपकी जो स्ट्रिंग है जो आप एक्सेप्ट करा रहे हो अपनी ट्यूरिंग मशीन से, वो आपकी ब्लैंक हो चुकी है, दैट इज रिप्रेजेंटेड बाय बी, ब्लैंक सिंबल। आई होप ये आपको क्लियर हो गया होगा। दिस इज द 7 टपल्स, जिसमें से 5 टपल्स जो है आपके कॉमन है डीएफए वाले और फाइनाइट ऑटोमेटा वाले, बाकी के ये 2 टपल्स आपको अभी क्लियर हो जाएंगे आगे जैसे जैसे हम आगे और ट्यूरिंग मशीन को डिस्कस करेंगे। आफ्टर दैट मैंने यहाँ पर स्टूडेंट्स एक डेल्टा मतलब ट्रांजिशन फंक्शन लिखा हुआ है ट्यूरिंग मशीन के लिए। आप ये मान के चल सकते हैं कि पूरी ट्यूरिंग मशीन की जो एक्सेप्टेंस होती है या एज ए एक्सेप्टर जब वो रिएक्ट करता है तो कैसे वो ट्रांजिशन परफॉर्म करता है वो इसी ट्रांजिशन फंक्शन पर डिपेंड करता है। कैसे, इसको अभी के लिए सिर्फ आप इतना समझिए, जब हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे इसका एक क्वेश्चन, तब आपको समझाएंगे ट्यूरिंग मशीन एज एन एक्सेप्टर कैसे काम करता है, और तब आपको ये पॉइंट बहुत काम आने वाला है, इसलिए इस पॉइंट को प्लीज नोट डाउन कर लीजिएगा। क्या है कि डेल्टा जो होता है एज ए ऑपरेट करता है किसी पर्टिकुलर स्टेट में, एक इनपुट अल्फाबेट या इनपुट सिंबल को रीड करता है किसी पर्टिकुलर स्टेट पे, ट्रांसफर होता है या ट्रांजिशन परफॉर्म करता है, और किसी एक पर्टिकुलर कांस्टेंट से या फिर टेप अल्फाबेट से या इनपुट सिंबल से रिप्लेस करता है और लेफ्ट या राइट मूव करता है। दिस इज द ट्रांजिशन फंक्शन ऑफ ट्यूरिंग मशीन, राइट। सो नेक्स्ट टॉपिक है आपका इसी ट्यूरिंग मशीन का, दैट इज द ब्लॉक डायग्राम ऑफ ट्यूरिंग मशीन।
स्टूडेंट्स देखिए, मैंने आपको पिछली वीडियो में थोड़ा सा डिस्कस किया था कि ट्यूरिंग मशीन कॉम्प्लेक्स मशीन क्यों होती है। ये मैंने बताया था कि सारी की सारी लैंग्वेजेस, वेदर इट्स context sensitive language, context free language, regular language, all the languages are accepted by Turing machine, right? So अब आप खुद बताइए, जब ट्यूरिंग मशीन इन सभी लैंग्वेजेस को एक्सेप्ट करता है तो ट्यूरिंग मशीन बहुत पावरफुल मशीन होती है। और इसी को देखने के लिए अभी थोड़ा सा हम डिस्कस करते हैं इसका ब्लॉक डायग्राम, आपको समझ में आएगा कि कॉम्प्लेक्स कैसे होता है। देखिए, अगर मैं बात करूं आपके पीडीए की, तो पीडीए के कॉन्सेप्ट में क्या होता था, आपका एक बेसिकली फाइनाइट ऑटोमेटा होता था प्लस स्टैक होता था। ऐसे हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं पीडीए को। बट इन द केस ऑफ ट्यूरिंग मशीन देयर इज नो स्टैक, राइट? स्टैक नहीं है फिर भी पावरफुल है। कैसे, वो देखते हैं। देख स्टूडेंट्स, इसके ब्लॉक डायग्राम को ध्यान से देखिए। बेसिकली दिस इज द टेप। आप ये देखिए, ये जो आपके सामने एक दिख रही है आपको, ये आपके पास एक टेप है। किस चीज की टेप? सिंबल्स की टेप, राइट? या फिर टेप अल्फाबेट है इसमें, राइट? अब इसमें आपके पास मल्टीपल सिंबल्स है, जैसे ए बी, राइट? दिस इज बी। बी क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? हमने अभी यहां पर डिस्कस किया था, बी रिप्रेजेंटिंग ब्लैंक सिंबल। और ए बी क्या है? इसमें कुछ भी नहीं है, आपके इनपुट सिंबल है। जैसे आप स्ट्रिंग को पास करते हो सेम ऐसे ही हमने कुछ भी इनपुट सिंबल दे रखे हैं, वो आपको सिर्फ समझाने के लिए। बी इज द ब्लैंक सिंबल, दिस इज द इनपुट सिंबल्स। ये क्या है स्टूडेंट्स? दिस इज द रीड राइट हेड। देखिए, इन द केस ऑफ पीडीए देयर इज नो राइट हेड, देयर इज ओनली वन ऑपरेशन कैन बी परफॉर्म्ड बाय द हेडर ऑफ पीडीए, दैट इज रीड हेड। यहां पर क्या हो रहा है? रीड भी हो रहा है, राइट भी हो रहा है। तो इसका मतलब कैसे एक्ट करेगा? फाइनाइट कंट्रोल में क्या है, सारी की सारी स्टेट्स होंगी। एक फॉर एग्जांपल के लिए किसी भी पर्टिकुलर स्टेट पे एक इनपुट सिंबल को रीड करेगा ट्यूरिंग मशीन और उसे एक पर्टिकुलर सिंबल से ही रिप्लेस कर देगा इसी टेप में, फॉर एग्जांपल एक्स, राइट? और किसी पर्टिकुलर स्टेट पे मूव कर जाएगा, राइट? तो ट्यूरिंग मशीन ऐसे एक्ट करती है। तो दिस इज द ब्लॉक डायग्राम। फाइनाइट कंट्रोल हो गया, रीड राइट हेड हो गया। अब दो कॉम्प्लेक्सिटीज की इंक्रीज करते हैं, 2 पॉइंट। सबसे पहला कि इसी टेप में हम रीड कर रहे हैं, राइट कर रहे हैं। दूसरा पॉइंट कि स्टूडेंट्स, जो ट्यूरिंग मशीन होती है उसका जो रीड राइट हेड होता है वो बेसिकली लेफ्ट भी मूव कर सकता है और राइट भी मूव कर सकता है। बिकॉज ये जो मैंने डॉट 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 लिखा है, दिस इज द, ये रिप्रेजेंट कर रहा है कि ये इनफाइनाइट टेप है जिसमें आपके जितने भी नंबर ऑफ सिंबल्स हो सकते हैं, जितने भी नंबर ऑफ स्ट्रिंग्स जनरेट हो सकती है, डिपेंड्स ऑन दैट पर्टिकुलर लैंग्वेज, राइट? सो दिस इज द 2 पॉइंट्स। ध्यान रखना कि ट्यूरिंग मशीन लेफ्ट, मैंने लिखा हुआ है लेफ्ट और राइट दोनों तरफ मूव करेगा रीड राइट हेड। और दूसरा रीड राइट हेड है, इसी में टेप को आपके टेप से सिंबल को रीड करेगा और इसी में सिंबल को राइट करेगा। यही 2 रीजन आपकी ट्यूरिंग मशीन को थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स बनाते हैं। और तीसरा रीजन मैं ऑलरेडी बता चुका हूं कि जितनी भी लैंग्वेजेस होती है वो सारी ट्यूरिंग मशीन आपकी एक्सेप्ट कर सकती है। तो स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम इतना ही रखते हैं, वरना ये वीडियो बहुत बड़ी हो जाएगी। नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि बेसिकली आपकी ट्यूरिंग मशीन हम कैसे डिजाइन करते हैं। और यू कैन से दैट द फर्स्ट टाइप ऑफ ट्यूरिंग मशीन, दैट इज ट्यूरिंग मशीन एज एन एक्सेप्टर। थैंक यू सो मच स्टूडेंट्स, इस वीडियो को एंड तक देखने के लिए।